नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या हमने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं। दिन के टारगेट यानी किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हमेशा आप मेरे मुंह से ये शब्द सुनोगे कि उस दिन की शुरुआत ऐसे थोड़ी ना करनी है, यानी उस दिन से कुछ हासिल करना है। अगर आज हमारी सांसें चल रही हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि आज के दिन को ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे आज के दिन से। यानी आज के दिन हमें क्या क्या कुछ हासिल करना है वो सब कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। आज हमें जो भी पढ़ना है, एक पॉकेट डायरी खरीद लेना मार्केट से, जो कि 10-5 रुपए की आती है, हमारे पास भी होती है। हम भी अपने दिन के टारगेट लिखते हैं कि आज के दिन हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना समय देना है, और टॉपिक के साथ लिखना है कि अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे, अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, आज अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, आज अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे, आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या पढ़ेंगे, अगर आज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मिनिमम 8 से 9 घंटे के टारगेट, ठीक है, मिनिमम 8 से 9 घंटे के टारगेट। 8 से 9 घंटे के टारगेट मतलब ये है कि सर ऐसा नहीं कि बाकी का समय केवल 8-9 घंटे किताबी खुली रही। जैसे अगर हम हमारे कंप्यूटर जी से बात करते हैं, वो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अलग अलग परीक्षाएं जिनकी वो तैयारी कर रहे हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि सर हम 9 घंटे पढ़ते हैं दिन में, 9 से 10 घंटे। अगर अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जब उनसे धीरे धीरे बात होती है तो पता चलता है कि इन्हीं 9 घंटों के दौरान उनकी माताजी का भी फोन आया, उनसे बातचीत हुई, पिताजी का भी फोन आया, सर महिला मित्र का भी फोन आया, सर हो सकता है पुरुष मित्र का भी फोन आ जाए, सर महिला मित्रों के ख्यालों में भी खोए रहे कि सर शादी होगी तो सर हम यहाँ जाएंगे घूमने, सर इतने बच्चे होंगे। बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। तो महिला मित्रों के ख्यालों में खोए रहे। उसके साथ साथ क्या है कि सर पोस्ट का जो नशा होता है, पोस्ट का जो एक खुमार होता है, उसके नशे में खोए रहे कि सर जब मेरा सिलेक्शन होगा तो गांव में जब मेरा स्वागत होगा ना तो सर वो दृश्य ही अलग होगा। पड़ोसी जो पहले कुछ बोला करते थे अब नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो पोस्ट का नशा है ये बहुत घातक होता है, और पोस्ट का नशा केवल पोस्ट से मिलने से पहले ही होता है, उसके बाद नहीं होता, ठीक है ना। तो इस नशे से थोड़ा सा बाहर आना है, इस नशे को थोड़ा बहुत अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब उनसे बात होती है सर खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और कह रहे हैं अंत में कि हम 9 घंटे पढ़े, क्या वो 9 घंटे पढ़े हैं? मैं नहीं मानता वो 9 घंटे पढ़े हैं। अगर इसकी बात करें तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे वो पढ़े हैं, और ये काफी नहीं होता हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। ये काफी नहीं होता किसी भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस की परीक्षा के लिए। तो हमें क्या करना है कि सर हमें उसका रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है? हमें पढ़ना है सर, नेट आवर निकालने हैं 8 से 9 घंटे। उसके बाद हमें रिवीजन करना है कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन सर आज से 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, और हो पाए तो 21 दिन के बाद, क्योंकि दिमाग एक साइकिल में कार्य करता है। 21वें दिन की आपको छूट है कि आप चाहो तो इस पर रिवीजन कर सकते हो, लेकिन नहीं, लेकिन 2 रिवीजन तो कंपलसरी है कि 2 रिवीजन तो करने ही करने हैं, ठीक है। गलती नहीं करनी है कि कोई आज अगर टॉपिक पढ़ा है इसे कल ही लेकर बैठ गए कि सर कल इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या कल उस टॉपिक को कंप्लीट भूल जाओगे आप? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत बातें भूल जाओ, परसों उसकी थोड़ी बहुत बातें, परसों उसकी, फिर उसके अगले दिन उसकी थोड़ी बहुत बातें। कंप्लीट नहीं भूल सकते। कंप्लीट कब हम भूल पाएंगे? कंप्लीट भूलेंगे सर 5वें 6वें दिन। दिमाग लगभग 70% चीजों को भूल चुका होता है। इस बात का फायदा उठाओ और रिवीजन करो 7वें दिन। कल नहीं करना है उसका रिवीजन, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। राधे राधे के साथ हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची। कल वाली नोट्स वाली पीडीएफ किस किसने पढ़ी है? कल नोट्स वाली जो पीडीएफ थी वो किस किस व्यक्ति ने ईमानदारी से पढ़ी है? गुरुजी नया टॉपिक कब से शुरू होगा? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए, और गुरुजी बजट आ गया। हाँ जी, बजट आ गया। क्लियर नहीं है वॉइस? वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर नहीं है कंप्यूटर जी, जरा देखिए, वॉइस क्लियर नहीं है, जरा चेक करिए एक बार। इको आ रही है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी इको आ रही है, बताइएगा जरा। अच्छा, क्या मुझे बताइए वॉइस ठीक नहीं है? अगर वॉइस ठीक नहीं है, हाँ, इको आ रही है? नहीं पढ़े हैं सर नोट्स? बहुत अच्छी बात है कि सर नोट्स अपलोड ही नहीं है। कंप्यूटर जी नोट्स अपलोड नहीं है, वाह। तो देखो अब इनसे हम क्या ही कहें साहब, इनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, हाल फिलहाल में शादी हुई है, नोट्स अपलोड करना भूल गए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आज आ जाएंगे। क्लियर है आवाज? अब सही है आवाज? ठीक हो गई कंप्यूटर जी? जरा देखिएगा, ठीक हो गई आवाज? वॉइस क्लियर है? क्लियर है? स्टार्ट करें क्लास को? चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने सर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्यायवाची पढ़े थे, और उसके दौरान हमने कुछ विभिन्न व्यक्तित्व के पर्यायवाची जाने थे। जब हमने भगवान श्री राम की, अच्छा, भगवान श्री राम से संबंधित परिवार के पर्यायवाची पढ़ लिए हैं, यानी भगवान श्री राम के पढ़ लिए होंगे, उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के पर्यायवाची हमने पढ़ लिए होंगे, लक्ष्मण जी के साथ साथ सर माता सीता के पर्यायवाची हमने पढ़े होंगे, और माता सीता के साथ साथ एक हनुमान जी के भी पर्यायवाची हमने पढ़े होंगे। यानी ये 4 व्यक्तित्व के पर्यायवाची हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा और कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिनसे भगवान श्री राम का संबंध हो और उसके पर्यायवाची हमारी परीक्षा में देखने को मिले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री राम जिन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया करते थे उनके पर्यायवाची पूछे जाए। यानी मैं कहने का यह प्रयास कर रहा हूं कि हो सकता है कि आपसे बाण के पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि आपसे धनुष के पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों को साथ ही लेकर चले हम।
इन दोनों को साथ के साथ पढ़ लें, क्योंकि भगवान श्री राम क्या है, वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग बहुत करते हैं, तो इनसे संबंधित जितने भी बीच बीच में ऐसे शब्द आते चले जाएंगे, साथ के साथ करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा बाण को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे कि सर बाण को कहा जाता है आंसू। क्या कहते हैं, आंसू। ये शब्द इंपोर्टेंट है। देखिए, ये शब्द दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर यहाँ पर आंसू, क्या शब्द है, आंसू, और आंसू के साथ यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, गा। जहां पर कोई अकेला वर्ण जोड़ा जाए, जहां पर कोई अकेला वर्ण जोड़ा जाए प्रत्यय के रूप में, और उस अकेले वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ हो, जैसे इस गा का अर्थ क्या है यहाँ पर, गमन करना। गमन करना यानी इसका अर्थ है यहाँ पर चलना। क्या अर्थ है इसका, चलना। और आंसू शब्द का अर्थ होता है शीघ्र। आंसू का अर्थ क्या होता है, शीघ्र, यानी जो शीघ्रता से चलता हो उसे आंसू को कहते हैं। जो शीघ्रता से गमन करता हो, जो शीघ्रता से चलता हो। बाण जो है ना, दुश्मन की तरफ शीघ्रता से चलता है, इसलिए बाण को क्या कहा जाता है, बाण को कहते हैं सर हम आंसू। बाण के साथ साथ सर एक घोड़ा होता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से चलता है। क्या चलता है, घोड़ा। तो इसको भी याद रखिएगा, बाण और घोड़ा दोनों को हम क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं। अब इस तरीके के शब्द ना इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया आंसू, इसका अर्थ क्या है, शीघ्र। मैंने कहा जो एक शब्द और बना दिया मैंने, आंसू। आंसू के साथ मैंने तोष जोड़ा, आशुतोष, यानी एक शब्द आया आंसू और आंसू के साथ तोष का योग किया गया है। तोष का अर्थ होता है सर प्रसन्न होना। तोष का अर्थ क्या है, प्रसन्न होना, यानी जो शीघ्रता से प्रसन्न होता हो, जो शीघ्रता से प्रसन्न होता हो उसे कहते हैं आशुतोष। शीघ्रता से प्रसन्न कौन होता है, जो लड़कियां, जो महिलाएं होती है ना, वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, ताकि भोलेनाथ शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए और हमको अच्छा वर प्राप्त हो। क्या हो, हमको अच्छा वर प्राप्त हो। वर शब्द का अर्थ होता है वरदान, कि उन्हें एक अच्छा वर प्राप्त हो, एक अच्छा वरदान प्राप्त हो। और अच्छे के लिए हम एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, सु। किसका प्रयोग करते हैं, सु। जैसे शासन है, सुशासन है, यानी अच्छा है शासन, ठीक है ना। तो उन्हें क्या मिले, सुवर। सुवर यानी उन्हें एक अच्छा पति मिले। इस सुवर शब्द का अर्थ क्या होता है, अच्छा पति मिले। इसलिए वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं कि सर जो शीघ्रता से प्रसन्न होता हो वो भगवान शिव है। आशुतोष भगवान शिव के पर्यायवाची में पढ़ेंगे हम। मैं कहने का केवल इतना सा प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे शब्द कहीं पर आ जाएं तो उनका अर्थ क्या होगा, ठीक है। ये शब्द हमें अपने दिमाग में बस एक बार देखने हैं। जैसे मैंने कहा जो शीघ्रता से कविता लिखता हो उसे क्या कहेंगे, जो शीघ्रता से कविता लिखे सर उसे कहते हैं आंसू कवि। आंसू का अर्थ क्या होगा, शीघ्र, और कवि का अर्थ सर जो कविता करता हो। जो शीघ्रता से कविता लिख दे उसे आंसू कवि कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इसको हटाते हैं, इसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे जब भगवान शिव के पर्यायवाची पढ़ेंगे। उसके साथ सर ये हो गया, बाण को सर हम नाराज कहते हैं। बाण को क्या कहते हैं, बाण को सर नाराज कहा जाता है। नाराज बाण को कहते हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। बाण को और क्या कह सकते हैं सर, बाण को कहते हैं हम सर। बाण को क्या कहते हैं, सर। बाण को सर हम विसिक कहते हैं, विष के समान लगता है ना, विसिक कहते हैं। और विसिक शब्द का अर्थ होता है जिसका आगे का हिस्सा नुकीला हो। कई बार क्या होता है कि उसके जो बाण है ना, उसके ऊपर हम विष का प्रयोग करते हैं, उसकी आगे वाली नोक पर। किसी सांप का जहर है या फिर किसी अलग प्रकार का जहर है, उसके आगे वाली नोक पर प्रयोग करते हैं, ताकि जिस भी व्यक्ति को वो तीर लगता है उसको ज्यादा हानि हो, ज्यादा हानि हो, ठीक है ना। वॉइस की तो दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, वैसे इसी को कहते हैं सर सिलीमुख। सिलीमुख शब्द का अर्थ होता है सर जिसका मुख आगे से नुकीला हो। जैसे भाला हो गया, तीर हो गया, आगे से नुकीला होता है ना, उसे कहते हैं सिलीमुख। सिलीमुख के साथ साथ एक शब्द होता है इसके लिए जिसु, इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके साथ सर तीर को हम बाण कह सकते हैं, सर बाण भी कह सकते हैं, सर तीर शब्द कह सकते हैं, तीर शब्द भी कह सकते हैं। ये क्षेत्रीय पर्यायवाची तीर, ठीक है ना, क्षेत्रीय पर्यायवाची तीर। इसके लिए भी गुरुजी, सर जी अच्छे से पीछे पढ़े कंप्यूटर जी के। अरे नहीं जी, कंप्यूटर जी के पीछे थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब अभी भी कंप्यूटर जी के पीछे पढ़ाओगे, हमें किसी और के पीछे पढ़ाओ, कंप्यूटर जी के पीछे क्या पढ़ाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी तीर के पर्यायवाची हैं सर। इसी से मिलकर बनते हैं हमारे धनुष के पर्यायवाची। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग व्यक्तित्व के द्वारा अलग अलग धनुष प्रयोग करे गए हैं। जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री राम ने किस धनुष का प्रयोग किया था, कोदंड। अर्जुन जी किस धनुष का प्रयोग करते हैं, गांडीव का। और अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग धनुष का प्रयोग करते हैं। एक बार सभी को लिख लो। यहां पर लिखते हैं कि सर धनुष के पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची, धनुष के। मैंने कहा भगवान श्री राम के धनुष का नाम क्या है, आप कहोगे सर भगवान श्री राम के धनुष को कोदंड कहते हैं, तो कोदंड धनुष का पर्यायवाची होगा। उसके साथ मैंने कहा कि अर्जुन के धनुष का नाम क्या है, आप कहोगे सर अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। गांडीव भी धनुष का पर्यायवाची है। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है, आप कहोगे सर पिनाक कहते हैं भगवान शिव के धनुष को। पिनाक क्या है, ये भी धनुष का पर्यायवाची है। मैंने कहा भगवान विष्णु के धनुष का नाम क्या है, आप कहोगे भगवान विष्णु के धनुष को कहते हैं सारंग। क्या कहते हैं, सारंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सारंग। सारंग कहते हैं जी, ये अंगा है, ये अंगा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भगवान विष्णु हो गए। इन्हीं से मिलता जुलता भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम क्यों कहते हैं, सारंग। और सारंग शब्द के बहुत ज्यादा अर्थ होते हैं। सारंग का अर्थ सर हाथी भी होता है, सर्प भी होता है, पहाड़ भी होता है और धनुष भी होता है। बहुत ज्यादा अर्थ होते हैं सारंग के, अनेकार्थक शब्द है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं भीम के धनुष का नाम क्या है, भीम के धनुष का नाम क्या बनेगा, भीम के धनुष का नाम बन जाता है सर वायव्य।
क्या बन जाता? वायव्य। वायव्य एक दिशा का भी नाम है, ये दो का नाम है कि सर एक तो ये दिशा का भी नाम है जो कि इंपोर्टेंट है, और एक ये धनुष का भी नाम है। और धनुष किसका है? ये भीम के धनुष का नाम है। उसके साथ साथ मैं कहूं कि कर्ण के धनुष का नाम क्या है? कर्ण के धनुष का नाम है सर विजय। क्या नाम है? कर्ण के धनुष का नाम विजय नाम है। विजय के साथ साथ सर रावण के धनुष का नाम क्या है? रावण के धनुष का नाम है सर पौलस्त्य। क्या नाम है? पौलस्त्य। ये सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं। और धनुष जो बाण होगा वो किसके ऊपर रखकर चलाया जाएगा? बाण सर धनुष के ऊपर ही रखकर चलाया जाता है। इसलिए बाण को हमने क्या कहा था? बाण को कहा था सर हमने सर। सर किसके ऊपर आसित होता है? यानी यहां से एक शब्द निकल कर आता है सरासन। सरासन यानी बाण जिसके ऊपर आसित हुआ हो, बाण जिसके ऊपर रखा गया हो। बाण को ही सर हम विसिक कहते हैं। बाण को क्या कहते हैं? विसिक कहते हैं। तो यहां से एक शब्द बनता है विसखासन। विसखासन यानी बाण जिसके ऊपर आश्रित हो, बाण जिसके ऊपर रखकर चलाया जाए। इसी के साथ साथ सर हम इसी को चाप कहते हैं। धनुष को चाप क्यों कहते हैं? किसी ने ज्योमेट्री पढ़ी है? किसी ने ज्योमेट्री पढ़ी है? ज्योमेट्री में ना जब हम आर्क लगाते हैं, जब हम चाप लगाते हैं ना, तो चाप का कोण कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं चाप, ठीक है ना। और जब धनुष पर हम प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं ना, तो धनुष की जो लकड़ी होती है वो इसी आकार में मुड़ जाती है। जब यहां पर प्रत्यंचा या फिर यहां पर रस्सी बांधने का प्रयास करते हैं तो वह एक चाप के समान आकार लेती है लकड़ी। पहले तो सीधी होती है, फिर जैसे ही रस्सी बांधने का प्रयास करते हैं तो चाप के समान हो जाती है, इसीलिए धनुष को चाप कहते हैं। चाप के साथ साथ धनुष को कमान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कमान भी कहते हैं। ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? धनुष के। गुरुजी प्रभु ये पर्सनली नाम दिए गए हैं तो क्या पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं? देखिए दीपेश जी का एक सवाल आया है कि सर ये पर्सनली नाम दिए गए हैं कि सर इस धनुष का नाम ये होगा, इस धनुष का नाम ये होगा, तो ये धनुष के पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं? और किसके मन में है ये सवाल? और किसके मन में है ये सवाल कि ये सर धनुष के पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं? ये धनुष के पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं कि अगर इनके पर्सनली नाम है तो धनुष के पर्यायवाची में हम क्यों प्रयोग करेंगे? तो हमने शुरुआत में एक कैटेगरी पढ़ी थी अपूर्ण पर्यायवाची। क्या पढ़ी थी? अपूर्ण पर्याय। ये सभी अपूर्ण पर्यायवाची हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मानकर चलिए कि मेरा नाम है जितेंद्र सोनी, ये मेरा नाम है जितेंद्र सोनी। क्या जितेंद्र सोनी लड़का है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्या जितेंद्र सोनी मनुष्य है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से जो परस्पर पूरक तो नहीं है, लेकिन जो लगभग अर्थ समान धारण करते हैं उसे कहते हैं हम अपूर्ण पर्यायवाची। शुरुआत वाली क्लास को देखना, यानी इससे जो पिछली क्लास हुई है ना, इससे जो पहली क्लास हुई है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे चले। उसके साथ साथ सर धनुष हो गए, हमारे बाण हो गए। बाण के साथ साथ अब आगे आते हैं भगवान। हम किसकी बात कर रहे थे? हम भगवान श्री राम के कंप्लीट हो गए थे, उनके परिवार वालों के कंप्लीट हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण पर गाड़ी हमारी अटकी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ इनके एक प्रिय शिष्य हैं जिनका नाम है अर्जुन। अर्जुन जी के पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं। और एक पांचाली जी हैं। कौन है? पांचाली जी हैं। पांचाली जी के साथ साथ और कौन है जी? और एक हैं जी हमारी बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, ठीक है, बलराम जी। कहां तक कंप्लीट हो गए थे? भगवान श्री कृष्ण कर लिए थे, इनके पर्यायवाची हो गए थे, हो गए थे। अरे कुछ तो हूं हां में बोलो कुछ तो हूं हां में बोलो। हो गए थे, अच्छी बात है सर। अर्जुन जी के पर्यायवाची अब हमें लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए अर्जुन जी पर हम स्टार्ट करते हैं। अर्जुन जी के पर्यायवाची लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। अर्जुन, अर्जुन जी के धनुष का नाम क्या है? अर्जुन जी के धनुष का नाम क्या है? गांडीव। तो क्या मैं इनको गांडीवधर कह सकता हूं? कह सकते हो। क्या कह सकते हो इनको? गांडीवधर, जो गांडीव को धारित किए हुए हैं। किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं सर? ये कुंती के पुत्र हैं, इसीलिए कुंती पुत्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कुंती पुत्र। उसके साथ साथ सर ये पांडु के भी बेटे हैं, तो इनको पांडु नंदन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पांडु नंदन इन्हें कहा जाता है। पांडु नंदन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण इनको और क्या कहते हैं? इनको प्यार से बुलाते हैं पार्थ। हे पार्थ। क्या कहते हैं इनको? पार्थ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर आपने देखा होगा कि अर्जुन जी जो है ना, वो अपने बाएं हाथ से भी तीर चलाने में महारत उनको हासिल है और दाएं हाथ से भी, दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता है उसे कहते हैं सव्यसाची। क्या कहते हैं उसको? सव्यसाची। सव्यसाची एक अच्छा शब्द है। सव्यसाची एक अच्छा शब्द है। यहां पर सव्य शब्द है और एक साची शब्द है। सभ्य मतलब सची, साची कहा जाता है कलाइयों को। जो अपने दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल हो उसे क्या कहा जाता है? सव्यसाची। यानी सामान्यतः इसका अर्थ अभी जो हाल फिलहाल में यूपी उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस के द्वारा आरओ की परीक्षा हुई थी, वहां पर इसका अर्थ था कि जो व्यक्ति अपने बाएं हाथ से भी कार्य कर सकता है उसे क्या कहते हैं? जो अपने बाएं हाथ से भी कार्य कर सकता है, बाएं हाथ से भी यानी दाएं से भी करता है, बाएं से भी करता है, उसे कहते हैं सव्यसाची। यानी जो अपने दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल हो। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। किस किसने देखी है? 3 इडियट्स फिल्म आई थी, किस किसने देखी है? किस किसने देखी है 3 इडियट्स? उसमें एक प्रोफेसर हुआ करते थे वीरू सहस्त्रबुद्धि। उनका शॉर्टकट में नाम था वायरस। और वायरस के पास एक ऐसी खूबी थी कि वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, दोनों हाथों से एक ही समय। तो जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता है उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं, ठीक है ना।
गुरुजी मैंने नहीं देखी। देखो यहाँ पर कोई जो नीरज जी हैं वो कह रहे हैं गुरुजी मैंने नहीं देखी, देखनी है आज ही, ठीक है ना, थोड़ा बहुत समय निकालना, आज उस फिल्म को देखना जिस किसी ने भी नहीं देखी है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सव्यसाची मतलब जो अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ कई बार आपने जब महाभारत टीवी पर देखी होगी तो देखा होगा जो पांचों पांडव खड़े होते हैं ना, पांचों पांडवों के जो वस्त्र है, सामान्यतः सभी पांडव सोने जैसे कलर वाले वस्त्र पहनते हैं, कि उनके जो वस्त्र होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं, लेकिन जो अर्जुन है कभी ध्यान दिया है कि वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद यानी चांदी जैसे वस्त्र, चांदी जैसे वस्त्र। जो श्वेत वाहन है यानी जिनको सफेद कपड़े पहनना बहुत पसंद है, एक शब्द होता है श्वेत वाहन। श्वेत वाहन का कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि सर जिसके रथ के आगे सफेद घोड़े लगे हैं उसे श्वेत वाहन कहते हैं। दोनों ही अर्थ इसके हो सकते हैं, और इसका एक अर्थ ये होता है कि जिसने सफेद कपड़े पहने हो, जिसकी पोशाक बिल्कुल सफेद हो, जो सफेद कपड़े पहनना पसंद करता हो, वो कौन है? वो है श्वेत वाहन। कई बार एक और मान्यता सुनी होगी कि रथ जो अर्जुन का रथ था, उस रथ के ऊपर स्वयं हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे थे। सुनी है ये कहानी? हाँ, कि हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे थे। तो यानी इनके लिए एक और नाम होता है, इन्हें कहते हैं कपी ध्वज। क्या कहते हैं? कपी ध्वज। ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द यहाँ पर कपी, और कपी के साथ क्या जोड़ा गया है? कपी के साथ यहाँ पर जोड़ा गया है ध्वज। क्या जोड़ा गया है? ध्वज। यानी जिसके ध्वज के ऊपर कपी, कपी का अर्थ होता है वानर, क्या होता है? वानर। और यहाँ पर वानर नहीं, इसका अर्थ है हनुमान। इसका अर्थ क्या है? हनुमान। इसलिए इनको कपी ध्वज कहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? कपी ध्वज कहते हैं। कपी ध्वज के साथ साथ जब 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में इनको फाल्गुन बृहन कहा गया। क्या कहा गया? बृहन लला के साथ साथ इनको फाल्गुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गुन। ये अच्छा शब्द है, एक बृहन लला अच्छा शब्द है। फाल्गुन विभिन्न पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा है, ठीक है। उसके साथ साथ श्वेत जो सव्यसाची शब्द है, ये आरो के द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ के हर एक शब्द इंपोर्टेंट है। ये धनुर्विद्या में महारत हासिल करते हैं, इसीलिए इनको धनंजय कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? धनंजय कहते हैं इनको। धनंजय के साथ साथ और इनको क्या कहा जाएगा? एक और बहुत अच्छा शब्द है गुड़ाकेश। इस शब्द को लिखना जरा, ये एक अच्छा शब्द है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश शब्द पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है कि गुड़ाकेश जो शब्द है 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर गुड़ाका। एक क्या शब्द है? गुड़ाका। गुड़ाका के साथ ईस शब्द को जोड़ा गया है, और जहां पर भी सर ये ईस शब्द जोड़ा जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा? कल बताया था। ईस शब्द का अर्थ क्या होगा? ईस शब्द का अर्थ होता है सर राजा, बताया था ना। जहां पर भी ईस आ जाए उसका अर्थ क्या होगा? राजा। गुड़ाका जो शब्द है, गुड़ाका शब्द का अर्थ होता है सर रात। गुड़ाका शब्द का अर्थ क्या है? रात। रात के साथ साथ नींद के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए नींद के लिए, जो नींद आती है ना, जो रात को लोग सोते हैं नींद के लिए, अर्जुन जी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उनको कभी नींद नहीं आती। यानी उनको नींद कभी उनके कार्य की सफलता के क्षेत्र में कभी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। जब तक वो कार्य कर रहे हैं तब तक नींद उन्हें नहीं सता सकती। जब तक उनको लक्ष्य नहीं मिल रहा है तब तक नींद उन्हें नहीं सता सकती। यानी जो नींद का राजा है, जो रात का राजा है, जिसको नींद कभी परेशान नहीं कर सकती, उसे कहते हैं गुड़ाकेश। और केवल 2 व्यक्ति हैं जिनको नींद नहीं सताती है। कौन कौन है? एक है भगवान शिव। एक भगवान शिव के भी पर्यायवाची में जब हम पढ़ेंगे ना तो इस शब्द को पढ़ेंगे, वो भी नींद के राजा है। और एक है अर्जुन। एक कौन है? अर्जुन। ये दोनों शब्द इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एक हो गया अर्जुन। धनंजय हो गया, गांडीव धरे कुंती सुते पांडु नंदन पार्थ है, सव्यसाची है, श्वेत वाहन, कपी ध्वज, बृहन लला, फाल्गुन, धनंजय, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपना नाम दिया है इनको कृष्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम भी दिया है कि चलो आज से तुम कृष्ण हो गए, ठीक है ना, तुम्हारा भी नाम कृष्ण होगा, लोग तुम्हें भी कृष्ण नाम से जानेंगे। कृष्ण भी इनको कहते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है बुरा, काला, श्याम, ये सभी कृष्ण के अर्थ होते हैं, ठीक है। चलिए, अर्जुन भी कृष्ण का अर्थ होता है। आगे चलें। अर्जुन के साथ साथ सर एक और शब्द हो जाता है जी हमारा पांचाली। यानी सर अभी तक जो हमने पढ़े हैं, एक भगवान श्री कृष्ण के पढ़ लिए, अर्जुन के पढ़ लिए, अब पढ़ने हैं पांचाली जी के बारे में। पांचाली यानी द्रौपदी इनको कहते हैं। गुरुजी फाल्गुन क्यों बोलते हैं? अब देखिए, फाल्गुन नाम का जो अर्थ है ना, फाल्गुन नाम का अर्थ देखिए, इसके ना अलग अलग प्रयोग के आधार पर, यानी जैसे अगर हम बात करें भाव के आधार पर तो अर्थ बहुत हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका सटीक अर्थ निकालने का हम प्रयास करें, फाल्गुन शब्द का अर्थ होता है कि जिसके बाण एकदम ऐसे लगे कि जो हवा से बातें करें, ऐसे प्रतीत हो कि एकदम हवा से बातें करें। जो हवा से बातें, यानी जिसको बाण चलाने में इतनी कुशलता हासिल है, जिसके बाण हवा से भी ज्यादा गति प्रदान करें, उसे कहते हैं फाल्गुन, ठीक है ना। हाँ, ये सब चीज कंप्लीट हुई, देखा आपने, ठीक है। गुरुजी लक्ष्मण जी भी जगते थे, लक्ष्मण जी भी जगते थे। देखिए, लक्ष्मण जी उनकी रक्षा के लिए जगते थे, लेकिन ये क्या है, वो सदैव नहीं जग सकते थे। एक समय, एक पीरियड के दौरान वो जगे थे, यानी 12 वर्ष 14 वर्ष जो भी उनका वनवास का क्षेत्र है उसके लिए लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, जो शब्द है उसी के लिए प्रयोग होगा। आगे चलते हैं, अब जा देखिएगा, आगे आते हैं, बात करते हैं पांचाली जी की। पांचाली का सबसे पहले बताइए कि अर्थ होगा क्या, पांचाली का भाव क्या होगा? गुरुजी मेरा उत्तर दीजिए, सभी को उत्तर देंगे लास्ट में। चलिए, अगर हम बात करें कि पांचाली इन्हें क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं पांचाली? देखिए, पांचाली शब्द का ये अर्थ बना है पांचाल से, और पांचाल ना एक स्थान का नाम है। पांचाल एक स्थान का नाम है। जो पांचाल नरेश की पुत्री हो उसे कहते हैं पांचाली, या जो पांचाल की कुमारी हो उसे कहते हैं पांचाली। पांचाली का अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि 5 पतियों वाली, उसके लिए तो पंचभर्तारी शब्द हम प्रयोग करेंगे कि जिसके 5 भर्तार है। पांचाली का अर्थ क्या है? जो पांचाल नरेश की पुत्री है। पांचाल नरेश का नाम क्या है? उनका नाम है द्रुपद। क्या नाम है? द्रुपद। तो द्रुपद की जो सुता है उसे क्या कहते हैं? पांचाली। सुता शब्द का अर्थ होता है, देखिए ये शब्द बना है द्रुपद से, द्रुपद के साथ सुता को जोड़ा गया है, और सुता शब्द का अर्थ होता है पुत्री। सुता शब्द का अर्थ क्या होता है? पुत्री। द्रुपद सर इनके पिता का नाम है, यानी ये पांचाल के राजा है। इसी के साथ साथ सर द्रौपदी इन्हें कहते हैं, ये द्रौपदी शब्द यहीं से आया है।
द्रौपदी शब्द कहां से आया है? यहीं से आया है, जो द्रुपद की बेटी है। इन्हीं के साथ साथ देखो इनका जन्म ना हो नहीं रहा था, तो अग्निकुंड से इनका जन्म होता है। अग्निकुंड से यानी बहुत ज्यादा यज्ञ होते हैं, उस अग्निकुंड से जन्मती है। यहां से एक नाम आता है याज्ञसेनी। क्या नाम आता है? याज्ञसेनी। याज्ञसेनी यानी जो यज्ञ कुंड से जन्मी हो, याज्ञसेनी। जब 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है तो ये किसी राजा के यहाँ उनकी दासी बनकर रहती हैं, यानी किसी महारानी है उनकी दासी, उनकी सेवका बनकर रहती हैं। वहां से एक शब्द आता है सैरेंद्री। क्या शब्द आता है? सैरेंद्री इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सैरेंद्री इनको कहा जाता है। सैरेंद्री के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम से मिलता जुलता नाम इनको दिया, इन्हें कृष्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णा। और कृष्णा जो शब्द है ना, ये 2 के लिए प्रयोग होता है, एक तो यमुना नदी के लिए प्रयोग होगा और यमुना के साथ साथ एक पांचाली के लिए तो प्रयोग होता ही होता है, पांचाली के लिए प्रयोग होता है। सर इनके 5 पति भी है, ठीक है, इसलिए इनको पंचभर्तारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचभर्तारी। क्या कहा जाता है? पंचभर्तारी। जिसके 5 भर्तार हो, जिसके 5 भर्तार हो। और इन्हें हम क्या कहेंगे? और सर इन्हें हम कहते हैं, देखिए इनका जो रूप है वो रूप बड़ा अच्छा है, यानी बहुत गोरा है, यानी गोरा यानी बहुत साफ रूप है, श्वेत है, ठीक है ना। तो वहां से एक शब्द निकल कर आता है और ना उस रूप से एक अलग प्रकार की खुशबू, खुशबू यानी एक अलग प्रकार की महक आती है। तो वहां से एक शब्द आता है सत्यगंधा। क्या शब्द आता है? सत्यगंधा। ये शब्द सत्यगंधा कैसे कहते हैं? ये शब्द शायद बीपीएससी ने पूछा है कि सत्यगंधा के 2 अर्थ लिखिए या फिर 2 पर्यायवाची लिखिए। सत्यगंधा हम इन्हीं को कहते हैं। उसके साथ साथ बहुत है, पंचभर्तारी हो गया, सत्यगंधा हो गया, द्रुपद हो गया, द्रौपदी हो गया, याज्ञसेनी हो गया, सैरेंद्री हो गया, कृष्णा हो गया, पांचाली हो गया, ये सभी इन्हीं के हैं। उसके साथ अगर हम बात करें बलराम जी के, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, यानी सर 3 के पर्यायवाची कंप्लीट हुए। 3 कौन कौन? एक भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और पांचाली। अब बात करते हैं किनकी? बलराम जी की। किनकी बात करते हैं? बलराम जी की, ठीक है, बलराम जी की। बलराम जी के साथ साथ आगे चलिए, देखिए बलराम जी किसके अवतार हैं? बलराम जी किसके अवतार हैं? तो आप कहोगे कि सर ये जो बलराम है ना, ये शेषनाग के अवतार हैं। तो यहां से एक शब्द आता है शेषावतार, जो कि हमने लक्ष्मण जी के भी पर्यायवाची में पढ़ा था, शेषावतार। शेषावतार के साथ साथ इन्हीं को अहीस कहा जाता है। अहीस क्यों कहते हैं इनको? 2 प्रकार के शब्द है यहाँ पर। एक शब्द अही, अही का अर्थ होता है सर्प, और ईस का अर्थ क्या होता है? राजा। जो सर्प का राजा हो, जो नागों का राजा हो, उसे क्या कहते हैं? शेषनाग। और शेषनागी है ये, ठीक है ना, ये शेषनाग के ही अवतार है, राजा। बलराम जी का जो प्रतीक है ना, वो है मुसली। किस किस के घर में ओखली है? अभी भी ओखली, यानी पुराने समय में क्या होता था कि मसाले ना एक पात्र होता था, उसमें कूटते थे मसाले। आज के जमाने में लोगों के घर खल्लड़ होते हैं, जो कि लोहे का पात्र होता है, उसमें लोहे की एक मुसली होती है, उससे मसालों को कूटते हैं। आजकल तो कोई नहीं कूटता, लेकिन आजकल तो मिक्सी का जमाना है, मिक्सी में पीसते हैं सभी लोग। लेकिन पुराने समय की अगर बात करेंगे तो खल्लड़ हुआ करते थे, ओखली हुआ करती थी, जिसमें हम मसाले कूटा करते थे। तो वो जो मुसली है ना, मुसली जिससे कूटने का काम होता था, वही मुसली इनका प्रतीक है। मुसली इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसली। मुसली। कांधे पर हल लेकर चलते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को हलधर कहते हैं। हलधर की हल को धारण करने वाले। हलधर 2 का नाम है, एक तो बैल को भी कहते हैं हलधर। बैल यानी बैल हल लेकर चलता है, बैल हल लेकर चलता है खेत में, और हल को धारण कर ये भी चलते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रेवती। तो रेवती नाथ इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवती नाथ इनको कहते हैं। इसके साथ साथ जो इनका रथ है ना, रथ के ऊपर एक पताका लगी हुई है, पताका यानी एक ध्वज लगा हुआ है, उस ध्वज पर कुछ छपा हुआ है। एक ताल का पेड़ होता है, उस पेड़ का चित्र छपा हुआ है, यानी यहां से एक शब्द आता है ताल ध्वज। क्या आता है? ताल ध्वज। ये शब्द इंपोर्टेंट है। ताल ध्वज भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल ध्वज भी इनको कहते हैं। बलदेव इनको कहते हैं। बलदेव यानी बलवान है, बलदेव कहे जाते हैं, बलदेव इनको कहते हैं। बलदेव के साथ साथ बलभद्र इनको कहते हैं। बलभद्र। भद्र शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए एक शब्द यहां पर बल, और बल के साथ क्या जोड़ा गया? भद्र। क्या जोड़ा गया? भद्र। भद्र शब्द का अर्थ, भद्र शब्द का जो अर्थ होगा ना, वो होगा बहुत ही कुलीन पुरुष। कुलीन यानी बहुत ही अच्छा पुरुष, उसे कहते हैं भद्र। बहुत ही शालीन पुरुष, उसे कहते हैं भद्र। बहुत शालीन है, शालीन के साथ साथ क्या है? शालीन साथ बलवान भी है, बलभद्र इनको कहते हैं। ठीक है, बहुत बलदाऊ इनको कहते हैं। यहां से बहुत सारे नाम निकलते हैं। बलदाऊ उन्हें कहते हैं, दादा इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द इनके लिए होते हैं। गुरु जी हमारे यहाँ खड़ी बोलते हैं। अच्छा, आप क्या खड़ी बोलते हैं उसको? हाँ, तो जो मुसली शब्द है ना, ये खड़ी भाषा से प्रेरित है, ज्यादातर ब्रज भाषा में प्रयोग होता है। यहाँ से ये शब्द निकल कर आया इनके लिए, क्योंकि इनका जन्म स्थान ब्रज है, तो ज्यादातर शब्द खड़ी और ब्रज के मिश्रित रूप ही होते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे सर भगवान शिव के परिवार की। किसकी? भगवान शिव के परिवार की। भगवान शिव के परिवार में भी केवल 4 व्यक्ति हैं जिनके परिवार इंपोर्टेंट है। एक है भगवान शिव, एक है माता पार्वती, और माता पार्वती के साथ साथ और कौन है? एक भगवान शिव के बड़े बेटे हैं जिनका नाम है कार्तिक जी। क्या नाम है? कार्तिक जी नाम है। और कार्तिक जी के साथ साथ इनके छोटे बेटे हैं जिनका नाम है गणेश जी। क्या नाम है? गणेश जी। ये 4 व्यक्ति इंपोर्टेंट है। एक खुद भगवान शिव है, माता पार्वती है, गणेश जी है और कार्तिक जी है। केवल 4 व्यक्ति और पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले ना हमें एक छोटी सी चीज और पढ़नी है, जिसे कहा जाता है उपपद। जिसे क्या कहते हैं? उपपद। उपपद की सहायता से अगर आपके सामने नोट्स में कोई भी शब्द लिखे होंगे ना, तो उनको आप पहचान पाओगे कि इसका अर्थ क्या होगा। उसका अर्थ निकालने में थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी हमें। जैसे एक कॉन्सेप्ट है सर जिसका नाम है उपपद। इसका नाम क्या है? उपपद। पहले उपपद समझते हैं, उपपद के बाद भगवान शंकर पर आएंगे। ठीक है, उपपद छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, जिससे शब्द का अर्थ समझने में आसानी हो जाएगी हमें। ये 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है सर उपपद। कितने प्रकार के शब्दों से? 2 प्रकार के शब्दों से। एक है सर यहां पर उप, और उप के साथ क्या जोड़ा गया है? पद। उप शब्द का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप। और पद शब्द का अर्थ होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। ये शब्द हम आगे चलकर बहुत बार प्रयोग करेंगे। उपपद। उपपद यानी मैंने कहा राष्ट्रपति, एक शब्द लिखा मैंने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप कौन होगा? राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप कौन होगा?
उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति शब्द का अर्थ आया समझ में कि सर इस उपशब्द का अर्थ क्या होगा? समीप, यानी जो राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप है, राष्ट्रपति नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप है उपराष्ट्रपति है। इसी तरीके से सर जो शब्द नहीं है शब्द के सर्वाधिक समीप होगा उसे कहते हैं उपपद। उसे क्या कहते हैं? उपपद। यानी जो शब्द तो नहीं है, जो पद तो नहीं है, पद के सर्वाधिक समीप प्रयोग होगा। अकेले अकेले वर्ण है, उनका अपने आप में शब्द की तरह अर्थ होगा। शब्द नहीं है लेकिन शब्द जैसा अर्थ होगा। जैसे किसी भी शब्द जिसके अंत में आपको गा दिखाई दे, जिसके अंत में आपको गा दिखाई दे, उसका अर्थ हमें लेना है गमन करना। क्या करना? गमन करना। गमन करना यानी चलना। इसका अर्थ क्या लेंगे हम? चलना। जैसे कहीं पर अगर आपको ऐसा शब्द दिखाई दिया उरग, तो इसके अंत में गा दिखाई दिया, हमें यहां पर ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। उपपद को हमेशा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि कोई भी अगर काव्य की पंक्ति पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, बड़ी आसानी होगी। जैसे मानकर चलिए पढ़ते पढ़ते उरग शब्द आ गया, इसके अंत में मुझे गा दिखा, और जैसे ही मैंने इसके अंत में गा दिखा है तो मैं क्या करूंगा? मैं सर इसको भागों में बांटने का प्रयास करूंगा कि उर के साथ गा को जोड़ा गया है। उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। और गा का अर्थ अभी अभी मैंने पढ़ा है गमन करना यानी चलना। गमन करना यानी चलना, यानी जो अपने हृदय से चलता हो, जो अपने हृदय यानी जो अपनी छाती से चलता हो उसे कहते हैं उरग। छाती से कौन चलेगा? सांप कहां से चलता है? पैरों से चलता है कि अपनी छाती के बल चलता है? जो सर्प होगा वो कहां से चलेगा? कि सर सर्प की बात करो, सर्प तो अपनी छाती से चलेगा। सर्प को कहते हैं नाग को कहते हैं। केंचुआ चलता है सर, कौन चलता है? केंचुआ चलता है। केंचुआ के साथ और कौन चलेगा सर? जो जोंक आदि यानी जो सरीसृप होते हैं ना, जो भी अपनी छाती के बल चलेगा सभी उरग है। जो भी अपनी छाती के बल चलेगा वो सभी उरग है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा खग, क्या लिखा मैंने? खग। इसके अंत में गा है सर। यानी इसकी बात करें सर, ये भी दो प्रकार के उपपद से मिलकर बना है, खा, और खा के साथ क्या जोड़ा गया? गा। उपपद इनको क्यों कहते हैं कि सर देखिए यहां पर केवल गा है, गा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ हमने चलना कर दिया, लेकिन शब्द के समान प्रयोग होता है, शब्द के सर्वाधिक समीप है। जो शब्द के सर्वाधिक समीप होता है इसलिए उपपद है। उपपद यानी शब्द नहीं है, अकेला वर्ण है जिसका अपने आप में एक अर्थ है। जैसे ये खाबी, खाबी एक प्रकार का उपपद है। इसका अर्थ होता है सर क्या? इसका अर्थ होता है आकाश। खा का अर्थ क्या होता है? आकाश यानी नभ। और गा का अर्थ होता है चलना। जो आकाश में चलता हो उसे खग कहते हैं। यहां पर लिख लो इसको, यहां पर इसको नोट कर लो कि खा का अर्थ क्या होगा सर? खा का अर्थ होगा आकाश। खा का अर्थ क्या होगा? आकाश। यानी जो आकाश में चलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर हम खग। आकाश में कौन चलता है सर? पक्षी उड़ते हैं, पक्षी को खग कहा जाता है। पक्षी के साथ साथ जो ग्रह आदि होते हैं, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, जो नक्षत्र होते हैं राहु केतु अरुण वरुण शनि, ये सभी क्या है? ये सभी ग्रह नक्षत्र हैं, और ग्रह नक्षत्र आकाश मार्ग में ही तैर रहे हैं। ठीक है ना? तो ग्रह के लिए प्रयोग होता है और नक्षत्र के लिए प्रयोग होता है। यानी अगर मैं बात करूं गंधर्व के लिए भी प्रयोग होगा। गंधर्व के लिए यानी जो देवता से मिलती जुलती प्रजाति है जो कि आकाश मार्ग से भ्रमण करती है, आकाश मार्ग से भ्रमण करती है। अब कोई ऐसा मत पूछना कि सर हवाई जहाज को भी खग कहेंगे क्या, क्योंकि हवाई जहाज भी आकाश मार्ग से चलता है। ठीक है ना? तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, उसको नहीं कहेंगे। हमारे कंप्यूटर जी ने एक बार पूछा कि सर खग क्या हवाई जहाज को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। इसके साथ खा हो गया। खा के साथ साथ कई बार सर एक उपपद और है जिसका नाम है प। कहीं पर किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको पा दिखाई दे, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा पीने वाला। इसका अर्थ क्या होगा? पीने वाला। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पादप, एक शब्द लिखा जी मैंने पादप। इस शब्द को ध्यान से देखिए सर, इसके अंत में पा का प्रयोग किया गया है। अगर पा का प्रयोग यहां पर है तो इसका अर्थ क्या है सर? यहां पर दो शब्द है, एक शब्द है सर यहां पर पाद और एक शब्द है क्या? प। इस पा का अर्थ मुझे पता है सर, इसका तो अर्थ होगा पीने वाला, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है। इसका अर्थ क्या? पीने वाला। इस पाद शब्द का अर्थ क्या होगा? पाद शब्द का अर्थ क्या होगा? किसे कहते हैं पाद? हमारे कंप्यूटर जी ने अपनी नाक बंद कर ली है कि सर ऐसी बातें हमारे सामने मत करो आप, ऐसी बातें हमारे सामने मत करो, मुझे नोट्स अपलोड नहीं हो जाएंगे ना, परेशान नहीं होना। ठीक है ना? देखिए मुझे देखो यहाँ से कोमल जी हैं, वो कह रहे हैं राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। देखिए राइटिंग है ना, जो राइटिंग के लिए मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि वरदान क्या है, एक प्रकार का अभिशाप है कि चलिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई। राइटिंग के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है ना? राइटिंग को छोड़ देना, मतलब इसको ना आप समझने का प्रयास, पता है यहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा, समझने लायक है। ठीक है ना? समझने लायक है। पाद शब्द का अर्थ होता है पैर। पाद शब्द का अर्थ क्या होता है? पैर को कहते हैं। ठीक है ना? जो हमारे चरण है ना, चरणों को कहते हैं, पैरों को कहते हैं। यानी जो पैरों से पीने वाला हो, जो पैरों से पीता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पादप। और अगर आपने किसी पेड़ में पानी दिया है तो पेड़ पत्तियों से पानी पिएगा कि पैर से पानी पिएगा सर? यानी पेड़ जड़ से पानी पिएगा। जड़ से पानी पिएगा तो इसीलिए पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़ को, वृक्ष को पादप कहा जाता है। पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़ को कहते हैं सर पादप। ठीक है ना? जो पैरों से पानी पीता हो। उसके साथ साथ एक और उपपद होता है जिसका नाम है ल। जिसका नाम क्या है? ला। और ला का अर्थ होता है सर लाने वाला। ला का अर्थ क्या होगा? लाने वाला। लाने वाला यानी सर जो लेकर आता हूं उसे कहेंगे ला। जैसे एक शब्द लिखा मैंने कुशल, एक शब्द लिखा मैंने कुशल, सर इसके अंत में ला जोड़ा गया है, इसके अंत में ला का प्रयोग किया गया। ला का अर्थ क्या होगा? ला का अर्थ होता है सर लाने वाला। दो प्रकार के शब्दों से बना है। एक शब्द सर यहां पर कुश, एक है जी यहां पर कुश, क्या है यहां पर? एक है कुश, और कुश के साथ जोड़ा गया है ला। तो ला का अर्थ मुझे पता है लाना या फिर लाने वाला। कुश शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए कुश ना एक प्रकार की घास होती है जिसमें कांटे लगे होते हैं। कुश एक प्रकार की घास है जिसमें कांटे लगे होते हैं। और पुराने समय में क्या होता था कि पशुओं का पशु मेन कार्य था पशुपालन, और पशुओं के लिए चारा चाहिए। उस जमाने में कहा गया कि जो अच्छे से घास काट कर लेकर आएगा उसे हम कुशल कहेंगे। यानी औजारों की कमी थी, औजारों की कमी के कारण जो व्यक्ति घास काटने जाते थे, कांटों के कारण घास से ज्यादा अपने हाथ काट कर लेकर आते थे, हाथ पर जोट जख्म हुआ करते थे। वहां पर कहा गया कि जो अच्छे से घास काट कर लेकर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कुशल। उसे हम क्या कहेंगे? कुशल। यानी घास लेकर आने वाले को कुशल कहा गया, घास लेकर आने वाले को कुशल कहा। बाद में यह शब्द इतना व्यापक हुआ कि जो जो व्यक्ति अच्छे से कार्य करने लगे,
जो जो जैसे कंप्यूटर जी अच्छे से कंप्यूटर चलाने लगे, हमने इन्हें कुशल कह दिया। बाद में सर अगर कोई अच्छा खेलता है तो हमने उसको कुशल कह दिया। जो व्यक्ति अपने काम में दक्ष होने लगे, पारंगत होने लगे, अपने काम में पूर्ण होने लगे, उन सभी को हमने कुशल कह दिया। क्या कह दिया? उन सभी को कुशल कहने लगे। लेकिन ला का अर्थ क्या होता है? लाने वाला। ला का अर्थ क्या होगा? लाने वाला। इसी तरीके से सर कई बार एक शब्द हमको देखने को मिलता होगा दा। क्या देखने को मिलता है? दा। और दा का अर्थ क्या होता है? दा का अर्थ होता है देने वाला। दा का अर्थ क्या होगा? देने वाला। जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने जल, और जल के अंत में मैंने दा का प्रयोग कर दिया, जलद शब्द लिखा। जैसे ही दा मुझे देखा तो मैं इसका अर्थ लगा लूंगा कि सर यहां पर दा है, दा का अर्थ है देने वाला। यानी जो भी जल देगा वो जलद होगा। जल देने का कार्य किसका है? सर जल देने का जो कार्य होगा वो बादल का होगा। बादल को कहा जाएगा जलद। किसे कहेंगे? बादल को जलद कहेंगे। इसी के साथ साथ सर एक और होता है जिसका नाम है धी। जिसका नाम क्या है? धी। और धी का अर्थ क्या होगा? धारण करना। धी का अर्थ क्या है? धारण करना। कहीं पर अगर दिया जाए तो अर्थ क्या लगाओगे? धारण करना। जैसे जल ही मैंने लिखा, जल के साथ मैंने धी शब्द का प्रयोग कर दिया, जलधी। धी का अर्थ क्या है? धारण करना। यानी सर जल को धारण करने की शक्ति किसमें है? पृथ्वी पर बहुत सारा जल है, धारण कौन करेगा? धारण करने की शक्ति है सर समुद्र में। जल को धारण किसने किया है? समुद्र ने। सर एक और होता है जिसका नाम होता है जा। क्या होता है? जा। और जा का अर्थ क्या होगा? जन्म लेना। जा का अर्थ क्या होगा? जन्म लेना। जन्म लेना यानी जैसे एक शब्द लिखा मैंने जल, और जल के साथ मैंने जा जोड़ दिया, जलज शब्द लिख दिया। इस जलज शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए इसका अर्थ होगा सर ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, जल, और जल के साथ जा का प्रयोग किया गया है। जल में जन्म लेने वाला। जा का अर्थ क्या है? जन्म लेना। जल में जन्म लेने वाला। जिस किसी का भी जन्म जल में होगा वो जलज होगा। मछली का जन्म सर जल में होता है। कमल का सर जन्म जल में होता है। शंख का जन्म जल में होगा। उसके साथ साथ और किसका जन्म जल में होगा? और किसका जन्म होगा जल में? जल में सर मछली होगा, कमल होगा, मोती होगा। ये सभी सर जल में जन्म लेने वाले हैं। तो जिसका भी जन्म जल में होगा वो क्या होगा? जलज होगा। तो ये क्या है? ये है ऊपर। एक और है सर जिसका नाम है ज्ञ। ज्ञ का अर्थ क्या होगा? ज्ञानी, यानी जानकार। ज्ञानी के लिए प्रयोग करते हैं। एक शब्द लिखा मैंने अज्ञ। क्या शब्द लिखा है मैंने? अज्ञ। अज्ञ शब्द का अर्थ क्या है सर? ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, उपपद है दोनों ही। एक है आ, एक है ज्ञा। सर आगे लगा है तो आगे चलकर इसे हम उपसर्ग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है? अभी इसका अर्थ लगाना आप नहीं। किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आ लगा होता है उसका अर्थ नहीं होता है। और इस ज्ञा शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। यानी सर जो जानने वाला नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, उसे अज्ञ कहते हैं। जो जानकार नहीं है वो अज्ञ कहलाएगा। क्या है? अज्ञ। अब आपको मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, इनके अर्थ बताना। पहले फटाफट से इन सभी को पढ़ो, इन सभी को पढ़ो। कहीं पर गा हो तो उसका अर्थ क्या होगा? गमन करना, चलना। कहीं पर खा हो तो उसका अर्थ क्या होगा? आकाश। कहीं पर पा हो तो उसका अर्थ क्या होगा? पीने वाला। कहीं पर ला हो तो लाने वाला। कहीं पर दा हो तो देने वाला, धी हो तो धारण करना, और कहीं पर जा हो तो जन्म लेना, ज्ञा हो तो ज्ञानी के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ज्ञानी के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक शब्द मैंने लिखा, एक शब्द लिखा मैंने धनद। किसका पर्यायवाची बन सकता है? दिमाग लगाओ।
है आपके सामने धनद। मैंने कहा कि मुझे धनद के 2 पर्यायवाची लिखकर दिखाइए या धनद के 3 पर्यायवाची बताइए, ऐसा कोई शब्द आ सकता है? मैंने लिखा कि धनद के 2 पर्यायवाची बताइए। पहले तो यह समझना होगा कि सर धनद किसे कहा जाएगा, इसके अंत में दा है, और सर मुझे पता है कि दा जो है ना, दा किसके लिए प्रयोग होता है? देने वाले के लिए, देने वाले के लिए। यानी सर यहां पर एक मूल शब्द है जिसका नाम है धन, और धन के साथ क्या जोड़ा गया है? दा का प्रयोग किया गया है। यानी धन देने वाला, इस दा का अर्थ क्या होगा? देने देने वाला, देने वाला, धन देने वाला। धन देने वाला कौन है? धन देने वाला कौन है? धन देने का कार्य किसका है? सर धन देने का कार्य है कुबेर जी का। धन की स्वामी जो है वो लक्ष्मी जी है, लेकिन धन देने का कार्य किसका है? धन देने का कार्य है कुबेर जी का। यानी कुबेर के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं आपसे, किसके पर्यायवाची? कुबेर के। तो एक तो कुबेर ही शब्द प्रयोग कर सकते हो, और आगे चलकर जो हिंदू पुराण कथाओं के हम देवी देवताओं के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं ना, वहां पर लगभग 11 पर्यायवाची पढ़ेंगे हम कुबेर के, ठीक है ना। लेकिन इस शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने अनुज, एक शब्द लिखा अनुज, तो अनुज शब्द का अर्थ बताइए मुझे कि अनुज शब्द का अर्थ क्या होगा? किसे कहते हैं अनुज? रटा हुआ नहीं, रटा हुआ नहीं। सोचने का प्रयास करो कि अनुज शब्द का अर्थ क्या होगा, अनुज का अर्थ क्या हो सकता है। अगर इस अनुज की बात करें सर, यहां पर 2 प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द है सर अनु, और अनु के साथ क्या जोड़ा गया है? जा। अनु एक प्रकार का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, पीछे या फिर बाद में। इसके 2 अर्थ होते हैं, पीछे या फिर बाद में, दोनों का अर्थ एक ही है। और जा, जा का अर्थ अभी अभी हमने पढ़ा है सर, जा का अर्थ क्या होगा? जन्म लेना। यानी इसका अर्थ क्या होगा? जन्म लेना, जन्म लेना। यानी सर जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, यानी आपसे पीछे किसका जन्म हुआ है? आपसे पीछे किसका जन्म हुआ है? आपके छोटे भाई का। अनुज कहते हैं सर छोटे भाई को, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। और अगर सर आपसे पीछे किसी छोटी बहन ने जन्म लिया है तो क्या उसको भी अनुज कहोगे? नहीं सर, स्त्रीलिंग के लिए थोड़ी सी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, फिर अनुज की जगह फिर हम अनुजा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुजा का। अनुजा यानी पीछे जन्म लेने वाली। जहां पर भी बढ़िया की मात्रा आ जाए ना पीछे, तो उसका अर्थ क्या है? स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए? स्त्रीलिंग, यानी पीछे जन्म लेने वाली, फिर वो छोटी बहन हो जाएगी। अनुजा कहते हैं फिर छोटी बहन को। किसको कहते हैं? छोटी बहन को कहते हैं, छोटी बहन को। जैसे एक पर्यायवाची लिखा मैंने अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को। अर्कज मैंने लिखा, अर्कज किसे कहेंगे और अर्कजा का पर्यायवाची क्या होगा? अर्कजा किसे कहा जाएगा और अर्कज किसे कहा जाएगा? ये 2 शब्द आपके पास है, एक है अर्कज, एक है अर्कजा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अर्क यानी जो सूर्य का बेटा होगा वो तो इसके लिए होगा, सूर्य से जन्म लेने वाला। ये होगी सूर्य से जन्म लेने वाली। अंतर समझ पा रहे हो कि सर अगर अर्कज कहीं लिखा गया है, इसका अर्थ ये होगा, एक शब्द है यहाँ पर अर्क, और अर्क के साथ जोड़ा गया है जा। अर्क मतलब सूर्य, सूर्य से जन्म लेने वाली। और यहाँ की अगर बात करें सर, इसका अर्थ होगा कि अर्क जा, सूर्य से जन्म लेने वाली। ये वाली के लिए प्रयोग होगा, यानी ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के लिए, और ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। तो सूर्य का बेटा कौन है? सूर्य का बेटा हो जाता है सर, देखिए जो शनि है ना, शनिदेव, शनि सूर्य का बेटा है। यमराज सूर्य का बेटा है। यमराज के साथ साथ जो महाभारत कह रहा हूं, रामायण का सुग्रीव जो है, सुग्रीव जी सूर्य के बेटे हैं, और कुछ लोग कर्ण को सूर्य का बेटा मानते हैं। ये सभी सूर्य के बेटे हैं। ये सभी का अर्थ देखा, अर्कज यानी जो सूर्य का बेटा हो। शनिदेव भी सूर्य के बेटे हैं, यमराज भी हैं, सुग्रीव भी हैं, कर्ण भी हैं। उसके साथ साथ अर्कजा जो सूर्य की बेटी हो। सूर्य की बेटी कौन कौन मानी गई है? सूर्य की बेटी मानी गई है सर यमुना, यमुना सर सूर्य की बेटी है। यमुना के साथ साथ एक ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी भी सूर्य की बेटी मानी गई है। ये दोनों का पर्यायवाची बनेगा, समझ आ रहा है? यानी इस प्रकार के उपपद बहुत सहायता करेंगे हमें शब्दों के अर्थ समझने में। ये जो आपको नोट्स आएंगे ना, यानी ये आने तो चाहिए थे कल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी अपलोड हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो यहां पर सर बहुत प्रकार के ऐसे शब्द होंगे जिनके अंत में इस तरीके के शब्द देखने को मिलेंगे आपको। बहुत प्रकार के ऐसे शब्द होंगे, बहुत प्रकार के, ठीक है ना। तो इनको पढ़ने का कार्य किसका है? हमारा। हमें पढ़ने हैं। एक बार बस हम शब्द को पकड़ना सीख जाए ना कि सर इस शब्द का अर्थ क्या होगा, किस किस तरीके से बना है, तो ये सभी शब्द आसान लगेंगे। रटने नहीं होते पर्यायवाची, समझने होते हैं केवल। पर्यायवाची अगर आपने समझ लिया, इसका अर्थ क्या है कि जितनी भी काव्य की पंक्तियां हैं वो समझ ली, क्योंकि सभी की सभी पंक्तियां क्या होती हैं? उसके अर्थ पर आश्रित होती हैं। जैसे एक पंक्ति के बारे में मैं बात करता हूं, एक पंक्ति लिखी मैंने, इसका अर्थ बताने का प्रयास करना। मैंने लिखा चिर जीवो जोरी जुरे, जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी वृषभानुजा, को घटी वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। एक काव्य की पंक्ति लिखी, और जब तक इनके शब्दों का अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई औचित्य। अब देखो, अभी अभी जो हमने पढ़ा कि सर हमने जा को भी पढ़ा है कि किसी के अंत में जा का प्रयोग हुआ है सर। जा का अर्थ क्या होगा? जन्म लेने वाली। यानी ये जो शब्द है सर, ये इस तरीके से विभाजित हो सकता है। एक शब्द है सर यहाँ पर वृषभानु, क्या शब्द है? वृषभानु। वृषभानु के साथ किसका प्रयोग किया गया? जा का, यानी वृषभानु से जन्म लेने वाली। वृषभानु कौन है? बरसाना के राजा है। और बरसाना के राजा से किसका जन्म हुआ है? बरसाना के राजा से राधा जी का जन्म हुआ है। यानी इस शब्द का अर्थ क्या है? राधा। लेकिन इसका एक और अर्थ हो सकता है। अभी तो मैंने इसको ऐसे तोड़ा, अगर इसको मैं ऐसे तोड़ूं कि वृषभ, वृषभ के साथ अगर मैंने अनुजा शब्द का प्रयोग किया, एक शब्द लिखा जी मैंने वृषभ, वृषभ के साथ अनुजा शब्द का प्रयोग किया। अनुजा यानी वृषभ का अर्थ होता है सर बैल, वृषभ बैल को कहते हैं। अनुजा कहते हैं, अभी अभी पढ़कर आए, पीछे जन्म लेने वाली, यानी छोटी बहन को कहते हैं। इसको कहते हैं छोटी बहन को। बैल की छोटी बहन कौन होगी? गाय। बैल की छोटी बहन कौन होगी? गाय। यानी इसी वृषभानुजा का एक अर्थ क्या है? राधा, जो वृषभानु से जन्मी है। और अगर इसको ऐसे तोड़ें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गाय। हलदर शब्द हमने कहां पढ़ा है? हलदर शब्द कहां पढ़ा है? हलदर शब्द कहां पढ़ा है?
बलराम की पर्यायवाची में। इस हलधर शब्द का एक अर्थ होता है बलराम। क्या होता है? इस हलधर शब्द का एक अर्थ क्या होता है? बलराम जी। और बलराम के साथ साथ मैंने कहा था कि हल को धारण करने का काम बैल का भी है। किसका भी है? यानी बैल भी धारण करता है जब वो खेत की जुताई होती है। तो हलधर के वीर यानी हलधर के भाई। बलराम के भाई कौन होंगे? हलधर के वीर यानी बलराम के भाई, और बलराम के भाई होते हैं कृष्ण। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है? हलधर के वीर यानी कृष्ण, बलराम के भाई। लेकिन अगर मैं इसका अर्थ ऐसे लूं कि बैल के भाई, और बैल के भाई कौन होंगे? बैल का भाई सब बैल ही होगा। बैल का भाई कौन होगा? बैल का भाई बैल ही होगा। अब देखो इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है। यहां पर एक और अर्थ है चिर। चिर शब्द अगर ऐसे लिखा है, एक और शब्द होता है सर चीर। चीर ऐसे लिखा है, इसका अर्थ होता है सर वस्त्र। और चिर शब्द का अर्थ होता है अनंत। अनंत यानी अनंत काल तक, अनंत काल तक। चिर जीवों जोरी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी वृषभानु जाबे हलधर के वीर। यानी चिर जीवों जोड़ी जुड़े, यानी इस चिर का अर्थ है अनंत, अनंत काल तक जोड़ी जुड़ी रहे। दोनों में स्नेह गंभीर है। दोनों में किसमें? को घटी, कौन कम पड़ने वाला है? अगर इस वृषभानुजा का अर्थ आपने राधा लिया तो इस हलधर के वीर का अर्थ क्या होगा? कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण। यानी कृष्ण और राधा की अनंत काल तक जोड़ी जुड़ी रहे। दोनों में किसी में भी इसने कम नहीं है, कोई कम नहीं पड़ने वाला। ये इसका अर्थ है। अगर इस वृषभानुजा का अर्थ आपने गाय लिया तब इसका अर्थ क्या क्या होगा? कि गाय, फिर इसका अर्थ होगा बैल, की बैल का भाई कौन होगा? बैल। कि गाय और बैल की जोड़ी अनंत काल तक जुड़ी रहे। गाय और बैल की जोड़ी अनंत काल तक जुड़ी रहे और दोनों में से कोई कम नहीं पड़ने वाला, दोनों में इसने गंभीर है। यानी ये जो शब्द है ना, पर्यायवाची ही आपको हर एक पंक्ति का अर्थ निकालने के लिए शायद सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सर किस किस तरीके से अर्थ इसके हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, और ये कब होगा? केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। ये नोट्स आएंगे, नोट्स पढ़ने का प्रयास करना और शब्द को समझने का प्रयास करना कि शब्द कैसे होंगे। अच्छा, कोई डाउट हो तो तुरंत क्लियर करो। भी कोई डाउट है किसी का? किसी का कोई डाउट है तुरंत पूछो। फिर कल हमें किसके पर्यायवाची करने हैं? कल हमें भगवान शिव से पर्यायवाची स्टार्ट करने हैं और कुछ और देवी देवताओं के पर्यायवाची पढ़ने हैं। हालांकि नोट्स में भी हैं आपके, और नोट्स के साथ साथ समझने का प्रयास करिएगा कि शब्द की पूरी सव्यसाची शब्द का अर्थ दोबारा समझा दीजिए। देखिए अमन जी ने कहा कि पूरी सव्यसाची शब्द समझ नहीं आया। सव्यसाची शब्द का अर्थ होता है जो अपने बाएं हाथ से भी कार्य कर सकता हो। किससे कार्य कर सकता हो? जो अपने बाएं हाथ से भी कार्य कर सकता हो। भी का अर्थ क्या है? कि सर जो दाएं हाथ से भी कार्य करता है, जो अपने बाएं हाथ से भी कार्य कर सकता है उसे सव्यसाची कहते हैं, यानी दाएं हाथ से भी करता होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ है जो अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता है। दोनों हाथों से कैसे? अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाने में कुशल है, दोनों हाथों से बाण चलाने में महारत उनको हासिल है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा सर उनके लिए प्रयोग। ठीक है, दोनों हाथों से काम करने वाला। बिल्कुल। गुरुजी लक्ष्मी जी को क्यों बोल सकते हैं? गुरुजी लक्ष्मी जी को क्यों नहीं बोल सकते? क्या नहीं बोल सकते लक्ष्मी जी को? सर जी चिर का मतलब क्या लिखा है? देखिए अगर इस चिर की बात करें ना, देखिए अगर यहां पर बात करें तो इस चिर शब्द का अर्थ क्या है? देखिए इस चीर शब्द का अर्थ है कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ, यानी वस्त्र हरण हुआ। इस चिर शब्द का अर्थ होता है अनंत, कि भाई अनंत काल तक, अनंत काल तक। ठीक है जी गुरुजी गोविंदारी गोविंद का बता दीजिए। राधा रानी का सिनोनिम। ठीक है, राधा जी के सिनोनिम्स पूछे नहीं जाते, उनके पर्यायवाची नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, उनके पर्यायवाची नहीं पूछे जाते। सर जी बिंदुला क्यों बोलते हैं? गुरुजी बृहनलला क्यों बोलते हैं? बृहनलला शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा पुरुष जो कि ना तो स्त्री हो ना ही पुरुष हो, उसे कहते हैं बृहनलला। उसे नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना? बृहनलला जब 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था तब अर्जुन जी को कहा गया था। ठीक है, चलिए तो क्लास की अब समापन की ओर चलते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। इन सभी शब्दों पर प्रैक्टिस करना, नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे, नोट्स को देखने का प्रयास करिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में। और नोट्स इंपोर्टेंट है, 2 बार पढ़ने कम से कम। ठीक है ना? 2 बार पढ़ने कम से कम। ठीक, चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।